नमस्ते एंड वेलकम टू क्रोशिया नेट आर्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बास्केट कैसे बनाते हैं क्रोशिया से। चाहो तो आप मैक्रम से बना सकते हो, पुरानी टी शर्ट से बना सकते हो, ऊन से बना सकते हो और जूट की रस्सी से भी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्रोशिया से गोल बास्केट बनाने के लिए आपको लगेंगे स्टिच मार्कर। आप चाहो तो एक सेफ्टी पिन भी ले सकते हो, क्रोशिया हुक, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ चंकी ऊन। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाने से बैक साइड में ये ऊपर इस तरीके से और ये खींचेंगे तो ये बन गई हमारी स्लिप नॉट। हम बना रहे हैं 2 चेन, 1 2। पहली वाली चेन में हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशे। बैक साइड से इस तरीके से इंसर्ट करेंगे, एक लूप लेकर आएंगे, बनाएंगे, दोनों में से निकाल देंगे तो ये बना हमारा सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6 सिंगल क्रोशे। पहले वाले सिंगल क्रोशे में इस तरीके से दोनों, ये जो वी जैसा दिख रहा है इसके नीचे से हम ऐसे डालेंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए। इस पैटर्न में हम हर राउंड में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे राउंड कंप्लीट करने के लिए। लूप लेकर आए, इसमें से निकाला और इसमें से भी निकाल लेंगे तो ये बन गया हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट। एक चेन बनाएंगे और इस सेकेंड राउंड में हर एक सिंगल क्रोशे में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, इंक्रीज़ करेंगे। 2 सिंगल क्रोशे जब हम एक ही स्टिच में बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंक्रीज़। इस सेकेंड राउंड में हम बनाएंगे हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। इंसर्ट करेंगे इसी में जहाँ पर हमने अभी चेन बनाई है, एक इंसर्ट किया, एक लूप लेकर आए और एक सिंगल क्रोशे बना दिया। इस सिंगल क्रोशे को हम मार्क करके रखेंगे, ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे है इस राउंड का। इसको मार्क करके रखेंगे। इसी स्पेस में हम बनाएंगे एक और सिंगल क्रोशे, ये हो गए 2। अब बाकी बचे सब में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। 1 2, टोटल इस राउंड में हमारे होने चाहिए 12 सिंगल क्रोशे। 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 और ये लास्ट 12। कंफ्यूज मत होना, ये हमारा स्लिप स्टिच का स्टिच है। ये भी सिंगल क्रोशे जैसा दिखता है पर ये हम इसे काउंट नहीं करेंगे, ये हमारा स्लिप स्टिच है। तो ये टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फर्स्ट वाले में हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। इसमें नहीं बनाना है, उसको इग्नोर करना और सीधे यहाँ पर हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। इंसर्ट करेंगे इसके नीचे इस तरीके से, लूप लेकर आएंगे, इसमें से निकाला और इसमें से भी निकाल देंगे। ये हो गया हमारा राउंड कंप्लीट। परफेक्ट सर्कल दिखाई दे रहा है। सेकेंड राउंड कंप्लीट। एक चेन बनाएंगे, इसी स्पेस में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। इंसर्ट किया, एक लूप लेकर आए और दोनों में से निकाल देंगे। क्या थर्ड राउंड की शुरुआत हो रही है, इसीलिए हमारा पहला स्टिच हम इसको मार्क करके रखेंगे हमारे स्टिच मार्कर से। दूसरा वाला जो है इसमें हम करेंगे अब इंक्रीज़। तो यहाँ बनाएंगे हम 2 सिंगल क्रोशे। इंसर्ट किया, लूप लेकर आए, दोनों में से निकाल दिया, फिर इसी स्पेस में एक और, ये हो गए हमारे 3। अब इसी तरीके से हम काउंट करेंगे 1 2 3। यहाँ बनाएंगे हम 1
नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 2 इंक्रीज़, ये 2 और ये 3। इस राउंड में टोटल 18 स्टिचेस होंगे। यहाँ हो गए 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट वाले में इंक्रीज़ 2 3 9 1। यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे 1। कभी आप भूल जाओ कि कौन सा चल रहा है, हमें सिंगल क्रोशे बनाना है, इंक्रीज़ करना है, तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बनाया था सिंगल क्रोशे 1 और ये इंक्रीज़, तो 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहाँ बना हमारा 1। अब नेक्स्ट वाले में 2 इंक्रीज़ 1 2 1 और ये यहाँ पर 2। ये हमारा स्लिप स्टिच का स्टिच है, तो हम उसको इग्नोर करेंगे और हम यहाँ पर बनाएंगे थर्ड राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ एक स्लिप स्टिच बना के फर्स्ट वाले स्टिच में, ये हो गई हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट। एक चेन बनाएंगे, स्टिच काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये हमारा स्लिप स्टिच का है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। एक चेन बना ली, इसी स्पेस में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। शुरू कर रहे हैं हम हमारे फोर्थ राउंड की, इसको मार्क करके रखेंगे, मार्क करा। नेक्स्ट वाले में भी हम बनाएंगे एक। अब नेक्स्ट वाले में हम बनाएंगे इंक्रीज़, यहाँ पर हम बनाएंगे 2 1 2, तो टोटल अब होंगे 1 2 3 4, 2 सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट वाला होगा इंक्रीज़। तो सारे वैसे ही बनेंगे, तो हर राउंड में हम 6 से बढ़ा रहे हैं। हमने शुरू किया था 6 से, फिर हमने बढ़ाया 6, फिर हुए 18, इस राउंड में होंगे 24। यहाँ पर एक, नेक्स्ट वाले में भी एक, इसके नेक्स्ट वाले में इंक्रीज़। यहाँ इंक्रीज़, तो कंटिन्यू करते हैं। एक, यहाँ पर भी एक और नेक्स्ट वाले में इंक्रीज़ 1 2। जैसे यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर ली, मैंने इंक्रीज़ कहीं और कर लिया और नॉर्मली कहीं और बना दिया, तो आप आराम से इस तरीके से इसको खींच सकते हैं। क्रोशिया में की बेनिफिट ये है कि आप आराम से इसको अनडन कर सकते हो, जहाँ पर आपने गलती की है वहाँ पे सुधार सकते हो। यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ तक मैं सही थी। यहाँ 1 2 और यहाँ इंक्रीज़ करना है 3 4 1 2 और यहाँ पर 3 4 1 2 3 4 1 2 और लास्ट 3 और यहाँ इसी में चौथा। टोटल हो गए हमारे 28। काउंट कर सकते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 स्टिच मार्कर निकालेंगे और एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। हमारा 4th राउंड कंप्लीट। एक चेन बनाएंगे, सेम इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे और उसको मार्क करके रखेंगे। अब हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर करेंगे इंक्रीज। 1 2 3 और यहाँ करेंगे हम इंक्रीज इसी में 2 1 2। तो इस राउंड में मैं काउंट करूँगी 1 2 3 4 5। ये इजी होता है, आप स्टिच भूलते नहीं हैं इससे। इसका पैटर्न मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। 3 सिंगल क्रोशे एक एक में 1 2 3। अब नेक्स्ट करेंगे हम इंक्रीज 4 और ये 5। कंटिन्यू लास्ट तक। ये लास्ट 4 5 24 थे पिछले राउंड में, तो अभी होने चाहिए टोटल 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। स्टिच मार्कर निकालेंगे और एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। ये हो गया स्लिप स्टिच। चेन बनाएंगे एक हमारा राउंड। अगर आप भूल जाओ कौन सा राउंड चल रहा है तो आप ये सर्कल देख सकते हो। यहाँ पे हमारे राउंड की शुरुआत यहाँ से हो रही है, वो क्लियरली दिख रहा है। और ये राउंड्स, हमारा फर्स्ट राउंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th राउंड। अब शुरू होगा 6th। तो सेम स्पेस में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, इसको मार्क करके रखेंगे। अब हम बनाएंगे 4 सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे पिछले राउंड के उसमें। अब बनाएंगे हम एक इंक्रीज 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे होंगे 1 2 3 4 और ये 5 और सेम इस स्पेस में 6 इंक्रीज करेंगे। में होंगे हमारे 36 स्टिचेस। तो 1 2 3 4 और फिर करेंगे हम इंक्रीज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। कंटिन्यू करते हैं लास्ट तक। ये लास्ट 5 6 स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्टिच मार्कर निकालेंगे और एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। ये हो गया हमारा 6th राउंड कंप्लीट। इसी तरीके से आपको जितना बड़ा बेस चाहिए बास्केट का उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। ये मेरा मैक्रम वाला जो बास्केट है, इसमें आप देख सकते हो
यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 राउंड में इसको मैंने बनाया है। और उसके बाद एक लेंथ पर आप पहुँच जाओगे कि कितना आपको पीस चाहिए। आप इंक्रीज़ करना बंद करके जितने हैं उतना कंटिन्यू करेंगे तो आपकी ये जो वॉल्स हैं बास्केट की वो बनने लगेगी। तो यहाँ पर 6th राउंड तक ही मैं बता रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे वॉल्स बनाना। इसके लिए आपको इंक्रीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी ही छोटी बास्केट। आप चाहो तो इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे 6th राउंड पे हम थे 1 2 3 4 और फिर हमने इंक्रीज़ किया था। यहाँ पे ये इंक्रीज़ वाले स्टिचेस हैं जो इस तरीके से कॉर्नर शो हो रहे हैं, ये हमारे इंक्रीज़ स्टिचेस हैं। तो इसी तरीके से आप इंक्रीज़ करेंगे। अगर आप चाहो तो एक राउंड और बना लो। एक चेन बनाएंगे, सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशे, इसको मार्क करके रखेंगे। 1 2 3 4 और 5। अब हम 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, उसके बाद हम करेंगे इंक्रीज़। 5 हो गया। अब इस वाले में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। 6 7। इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे पूरा हमारा 7th राउंड। तो बना रहे हैं हम 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज़। यहाँ पर इंक्रीज़। इसी तरीके से पूरा एंड तक बनाएंगे हम। ये लास्ट 6 और ये 7। इस राउंड में हमारे टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 31 42 42 हैं हमारे टोटल यहाँ पे स्टिचेस। ये 42 फंदे हैं। अब एक स्लिप स्टिच लगाएंगे हम 7th राउंड को कंप्लीट करने के लिए। एक स्लिप स्टिच। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारे वॉल्स बनाने का। हमारे बास्केट की बनेगी अब हमारी ये साइड्स वॉल्स।
उसके लिए हम बनाएंगे एक चेन, कुछ इंक्रीज़ नहीं करना है। अब नॉर्मली जितने हमारे 42 स्टिचेस हैं हम उसी में बनाते हुए जाएंगे। एक चेन बनाएंगे, सेम वाले इसी स्पेस में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे बनाया और इसको मार्क करके रखेंगे। स्लिप स्टिच और राउंड कंप्लीट करना हम हर राउंड में करेंगे आगे भी, इससे बास्केट का लुक बहुत अच्छा आएगा। अब नेक्स्ट हमें पूरे सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। फर्स्ट राउंड में आपको बताती हूँ, पूरे सिर्फ हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। आप काउंट कर सकते हैं 42 हमारे स्टिचेस हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा लास्ट 42 स्टिचेस सिंगल क्रोशे। अब हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। फर्स्ट वाले स्टिच में इंसर्ट किया, एक लूप लेकर आए और ये हो गया हमारा पहले बास्केट की वॉल बनाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा उठने लगा है शेप। यहाँ पे चेन बनाएंगे हम एक और सेम इसी स्पेस में सिंगल क्रोशे और कंटिन्यू करेंगे। जितना आपको बास्केट चाहिए उसका साइज़, जितनी ऊंचाई उसकी चाहिए, ये जो है वॉल्स कितनी ऊंची चाहिए आप उस हिसाब से उतना ऊंचा बना सकते हो। कंटिन्यू करते जाएंगे हम सर्कल में, कुछ बढ़ाना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और कंटिन्यू करते जाएंगे। यहाँ मैंने सिर्फ 7 राउंड लिए, इसलिए मेरे हैं 42 सिंगल क्रोशे। आप जितना बड़ा इसका बेस बनाना चाहते हो बास्केट का, आप उस हिसाब से बना सकते हो। हमें सिंगल क्रोशे और फिर इंक्रीज़ करना है। हमने बनाए थे 5 सिंगल क्रोशे और फिर इंक्रीज़। नेक्स्ट राउंड में हम बनाओगे 6 सिंगल क्रोशे फिर इंक्रीज़। उसी तरीके से हर राउंड में 6 सिंगल क्रोशे आप बढ़ाते जाओगे और जितना बड़ा आपको बेस चाहिए बास्केट का उतना बन जाएगा। और एक टाइम पे आप रुक के उसकी वॉल्स बना लोगे कि आपको उतना ही बड़ा बेस चाहिए और फिर साइड्स बननी शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम रुक गए हैं, हमने अब वॉल्स बनानी शुरू की है। हम कंटिन्यू करते जाएंगे हम सिंगल क्रोशे, हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे तो बन जाएंगे हमारे साइड्स। कंटिन्यू करते हैं सिंगल क्रोशे। यहाँ पर है मेरे 42 स्टिचेस। इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए बना लेंगे पूरे हमारे साइड्स। जितनी ऊंचे आपको वॉल्स चाहिए बास्केट की उतनी ऊंची कंटिन्यू करेंगे। सिंगल क्रोशे,
यहाँ पर 4th राउंड कंप्लीट। मैं अपने बास्केट की ऊंचाई इतनी ही रख रही हूँ। यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे हम और ये कंप्लीट। क्योंकि ये ऊन से बनी है तो ये बहुत सॉफ्ट है और ये इजीली गिर जाएगी, बिल्कुल कोलैप्सिबल है। अगर आपको थोड़ा स्टर्डी मटेरियल चाहिए तो आप मैक्रम से बना सकते हो या पुरानी टी शर्ट से भी, वो भी थोड़ी हार्ड रहती है। जैसे ये है, काफ़ी मजबूत है और हार्ड भी है। फिनिश कैसे करेंगे, यहाँ पर हम बना रहे थे चेन। अगर आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ, इसीलिए एक चेन बनाएंगे। इसको थोड़ा दूर से काटेंगे ऊन को। इसको इसके बीच से ऐसे खींच के बाहर निकालेंगे और ये लग गया हमारा नॉट। अब ये जो है इसको हम छुपा देंगे इसी के बीच में। ये जो हमारी टेल बची है इसको हम इसी के बीच में छुपा देंगे। एक टेपेस्ट्री नीडल लेंगे, यहाँ पे प्लास्टिक वाली काम आएगी। इसकी ये जो आई है ये काफ़ी बड़ी है। इस तरीके से इसको इसके अंदर डालेंगे ऐसे। और चाहो तो साइड्स में भी टेल को इस तरीके से छुपा सकते हैं। और जो एक्सेस इतना बचा हुआ है इसको काट के हम अलग करेंगे। और पीछे की तरफ हम देख सकते हैं हमारी ये स्लिप नॉट जब हमने बनाई थी शुरुआत में, ये भी बचा हुआ है। हम इसको भी इसी तरीके से इसके अंदर छुपा देंगे। और एक्सेस जो बचा हुआ है उसको कट करके अलग कर लेंगे। थोड़ा खींचेंगे और फाइबर्स गायब हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा सर्कुलर गोल बास्केट पैटर्न। तो ये रहा हमारा सर्कुलर बास्केट पैटर्न क्रोशिया से। आप चाहो तो किसी भी मटेरियल से बना सकते हो, मोटे ऊन से, पतले ऊन से, टी शर्ट से या मैक्रम से। मैक्रम और टी शर्ट में ये है कि ये थोड़े हार्ड है और ऊन सॉफ्ट है। मोटा ऊन हो या पतला ऊन हो ये सॉफ्ट ही लगेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वंस अगेन।